तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी के बारे में जिसकी स्टॉक प्राइस मात्र 50 रुपये, बट आने वाले टाइम में इस कंपनी की स्टॉक प्राइस हमें स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ उस न्यूज़ के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले जो कि पीएनबी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप देखते हो पंजाब नेशनल बैंक कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 51 रुपीज़ देखो इस कंपनी की यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चलती है। सर क्या ये कंपनी आपके भी पोर्टफोलियो में? तो देखो मेरे पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट ओन एक भी स्टॉक नहीं है सिवाय आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है, इसलिए मैंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। अदरवाइज पूरे गवर्नमेंट ओन में से मेरे पास एक भी कंपनी नहीं है। एसबीआई बैंक जो कि गवर्नमेंट ओन है वो भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसे पीएसयू बैंक्स कहा जाता है जो कि पब्लिक के अंडर आती है, एंड जो प्राइवेट के अंदर आती है वो कोई इंडिविजुअल उसे ओन करता है। लाइक एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए या फिर एक्सिस बैंक हो गए। तो पंजाब नेशनल बैंक जो कि गवर्नमेंट ओन करता है, ये स्टॉक पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, आपको मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है उस पॉइंट के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो पॉइंट आपको आने वाले 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। बट अगर आप बात करते हो आज के दिन, वैसे भी मार्केट कुछ खास नहीं कर पा रहा था, स्टिल 0.78% की तेज़ी हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिली। अगर आप बात करते हो कंपनी का पिछला 1 महीने का परफॉर्मेंस, 1.5% हमें कंपनी यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिली। एंड ये 1 आध महीने का परफॉर्मेंस के ऊपर आपका ध्यान देखो होना भी नहीं चाहिए। 6 महीने की बात करते हो 2.5% कंपनी गिर गई। अगर बात करी जाए साल भर के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे हमें कंपनी का परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी तगड़ा देखने को मिला। लाइक मोर देन 65% से भी ज़्यादा की तेज़ी है कंपनी के स्टॉक प्राइस में इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर, जो कि डेफिनेटली अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, ये कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। अदरवाइज यही रिटर्न्स हमें रफली अराउंड 100% के करीब देखने को मिलते अगर यही कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पे होती थी। तो क्योंकि आज भी ये स्टॉक अगर आप देखते हो तो 1 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बस में मोर देन 13 to 15% के डिस्काउंटेड प्राइस पर। ये रिटर्न्स कितने होते हैं? रफली अराउंड 85 to 90%। मैंने 100 कह दिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 5 साल की बात करते हो, लिटरली कंपनी कुछ भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। एंड अगर आप मैक्सिमम की भी बात करते हो तो 550% के 600% के रिटर्न्स यहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन सर उस मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह बताइए कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है, एंड बाकी के 3 कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के अंदर आपने क्यों इन्वेस्ट करके रखा है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये कंपनीज आती है। सो डेफिनेटली इसलिए ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी रूल लाता है इन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। कभी अगर बैंक दूसरी बैंक डूब रही है तो इन्हें फोर्स किया जाता है उस बैंक को बचाने के लिए, ठीक है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड के केसेस है वो हमें गवर्नमेंट ओन कंपनीज में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ओन बैंक। जो फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनियों के साथ ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में ये सारी चीज़ें हमें एज़ कम्पेरेटिवली हमें काफ़ी कम होते हुए देखने को मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर मेरा ज़्यादा भरोसा है नहीं। दूसरी बात, बाकी अगर आप जो 3 कंपनियों का मैंने नाम लिया, वो कंपनीज कंटिन्यूसली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इस कंपनी का पैटर्न देखा है आपने, यहाँ पे मेजर करेक्शन, यहाँ पे मेजर करेक्शन, यहाँ पे मेजर करेक्शन, पूरा यहाँ पे मेजर करेक्शन, देन अगेन मेजर करेक्शन, देन अगेन मेजर करेक्शन। इस कंपनी के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स है वो हमें हद से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हद से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। एंड ये भी एक रीज़न है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। बाकी क्वार्टर 4 के नंबर्स की जो थे इस कंपनी को, अपने आप में लाजवाब थे। अभी न्यूज़ क्या है सर आप सब हम लोगों की? सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो सॉलिड ब्रोकर्स लाइक शेयर खान यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। अभी हम तो सॉलिड ब्रोकर्स लाइक शेयर खान वो इस कंपनी के अंदर बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 64 रुपीज़। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 52 रुपीज़ के अराउंड। कंपनी को टारगेट दिया गया 64 रुपीज़ के अराउंड, जो कि ना करते हुए कंपनी की करंट मार्केट प्राइस से 25% का अपसाइड टारगेट यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है, जो कि वाकई आप लोगों के लिए बढ़िया बात। एंड क्वार्टर 4 के नंबर्स वाकई इस कंपनी के लाजवाब हमें देखने को मिले। मतलब क्वार्टर 4 के प्रॉफिट्स के अंदर आई थिंक जो प्रॉफिट था कंपनी का वो हमें 300-350% से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला था। क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे, बट द पॉइंट इज़ कि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, छोटी कंपनी है। मार्केट में जब इतने बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप उन कंपनियों की तरफ जा सकते हो। सो इसलिए जिनके पास ये स्टॉक है उन लोगों के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। जिनको जो मार्केट में स्टूडेंट है, नए मार्केट में आए, 50-60 रुपये उनका बजट है, एक स्टॉक
खरीदना है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस स्टॉक, बट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में मान लो अगर आप 50 रुपये के 20 शेयर खरीदो, 1000 का आप शेयर खरीदो, भाई उससे अच्छा ऐसे का शेयर खरीद लो। सही बात है या नहीं? बात चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना मेरा काम है। देखो डिसीजन लेना आप ही का काम है, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, डिसीजन आप ही का होना चाहिए एटलास्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।